विजय विहार थाने के बाहर बैठे इंसाफ पाने के लिए बेकसूर लोग ठगे गए लाखों रुपए। नौकरी दिलाने के नाम पर इन लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी कर दी गई, जिसकी शिकायत लेकर ये लोग कल सुबह से ही विजय विहार थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी इन लोगों की शिकायत दर्ज नहीं की गई है। जी हां, थाने के बाहर खड़े युवा व महिलाओं से 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये, किसी से 15 हज़ार रुपये तो किसी से लाख रुपए तक की ठगी कर दी गई। ये ठगी करने वाला कोई और नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवाने के नाम पर नौकरी दिलवाने वाला ये शख्स है, जिनकी पहचान आरजू के रूप में हुई है। आरजू ने अपने अजय मिश्रा नाम के साथी के साथ मिलकर इन भोले भाले लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा दिया, जिसको लेकर इन लोगों ने इस मामले की जानकारी विजय विहार थाना पुलिस को भी दी, जिसके इन लोगों ने दिल्ली पुलिस को सबूत भी दिखाए, जिनमें लाखों रुपए की पेटीएम व फोन पे के हिसाब से कीमत वसूल ली गई, जिनमें 5,000, 15,000, 10,000 रुपए की कीमत के पेटीएम के शॉट व प्रिंट आउट भी दिल्ली पुलिस को दिखाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई तो झगड़े की। जी हां, विजय विहार थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक झगड़े की एफआईआर कर उसे कोर्ट भेज दिया, जबकि इंसाफ के इंतजार में खड़े इन लोगों को ये तक पता नहीं था कि आरोपी के खिलाफ झगड़े की एफआईआर दर्ज कर उसे कोर्ट भेज दिया गया है। लेकिन ये मासूम लोग इंतजार कर रहे थे कि आरोपी के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज होगा। वहीं आरोपी का दूसरा साथी अजय मिश्रा अब भी फरार चल रहा है। मेरा नाम चंचल है। जी चंचल जी, क्या हुआ है पूरा मामला? ये सर मैं आरजू है, आरजू सिक्योरिटी एजेंसी में कभी बोलता है प्रियांशु सिक्योरिटी से हूँ, कभी बोलता है R&K सिक्योरिटी से हूँ, और मैं यहाँ का फील्ड अफसर हूँ, मैं यहाँ का ये हूँ, मैं लेडीज़ों को गार्डों को लगा दूँगा। मेरी भी एक सिक्योरिटी एजेंसी है, ओम कार्तिक सिक्योरिटी। तो मेरे पास में लेडीज़ काफ़ी आई हुई थी कि मैडम कोई जॉब बताओ। तो आरजू ने मेरे को बोला कि मैडम मेरे पास में रोहिणी में रिक्वायरमेंट आई हुई है और आपके पास जितनी लेडीज़ें हैं मुझे बताओ, मैं उनको लगवा दूंगा। तो उन्होंने बोला कि हर लेडीज़ पे 2,000 रुपये लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। मैंने लेडीज़ों को बोला कि भाई 2-2 हज़ार रुपये वो बोल रहा है, तो बोली ठीक है आप हमारे को दे दो। मैंने कहा कि ठीक है तुम मुझे पैसे दो, मैं उसको देती हूँ। मैंने ऑनलाइन उसको ट्रांसफ़र किए पैसे 16,000 रुपये। 1 महीने से मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, और अब तो उसने नंबर भी बंद कर लिया और क्या कहते हैं लापता ही हो गया था, पता ही नहीं था। लेकिन किसी के थ्रू मुझे पता चला कि वो यहाँ कोई DK मिश्रा का ऑफिस है रोहिणी सेक्टर 4 में, वहाँ पर वो बैठता है। जैसे ही मुझे पता लगा वैसे ही मैंने कल उसको पकड़ा वहाँ से, और मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पैसे कब दे रहा है। तो ऐसे ही धीरे धीरे सब लोगों को पता लगा, सब लेडीज़ों को पता लगा। आई वो आके उन्होंने मतलब सब अपने पैसों की डिमांड करने लगी, पैसे दे। तब पुलिस वालों को कॉल कर दी गई, पुलिस वाले उसको लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। शर्म देखना, शर्म आती है? कैसे तूने हम लोगों को पागल बनाया है? नहीं कैसे तूने एक साल हम लोगों ने ब्याज भरा, अपने बच्चों को रुलाया है। 1 साल कम नहीं होता। सुने कैसे भटके हम लोग। तेरा जमाई कितनी देर में आवे? उठाएगा कैसे? पता लग गया ना उसको। खाली सिक्योरिटी की नौकरी जरूर करूँ पर तेरे जैसे ना। अजय का फोन बुलाओ उसको, चुप रहिए। हेलो भाई साहब, यहाँ आ जाओ। प्रिया जी है, मधु जी है, सब आ चुके हैं, आइए। मधु जी हैं, चंचल जी हैं, सब हैं, आइए। हाँ, बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है। एक बार कर्नल का विनोद का नंबर भेजिएगा। बोल दे, लिखवा ले। भेजिए। अब उसको फोन करके उसको बोलिए कर दिए। तेरे को मना कर बुलाया हूँ, तेरे को मना कर सब आए हुए हैं, आपका भी नाम बोला हूँ ना, बुलाया हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं ना आए ना। देखा तू अपना खैर मनेगी, फिर तू ना आए वो देख। मधु
क्या हुआ है आपके साथ, बताइए जरा। पिछले 1 साल से हम अजय को, और अजय ने हमारी सब लेडीज़ों के साथ, और मेरा नाम तो खासकर इसने यूज़ करके कितनी लेडीज़ों से पैसे लिए, और वहाँ की नौकरी वहाँ लगा दूंगा या वहाँ लगा दूंगा, कई जगह की इसने नौकरी दी। ये देखो मेरे व्हाट्सएप पे भी इसने काफ़ी नौकरियों के लिए बोला कि भी आप मतलब 5,000 दे दो पर मेंबर, और आपको मैं सुपरवाइजर ही बना दूंगा, 15 से 20 मेंबर 23 मेंबर जितने भी आपको देने वो सब दो। और मैंने इसको दिए भी 5-5 हज़ार रुपये करके। इसने मेरे से 23 बंदों के पैसे, 23-24 बंदों के पैसे इसने मुझसे लिए हैं। और आज करके और फिर ये आरजू ने अलग मुझसे 15,000 रुपये लिए, जिसकी वजह से मैं अपनी, इसने फिर मेरे को 1 साल से नचाना शुरू करा कि अब नौकरी नहीं है, अब नहीं है, आज वहाँ पे जाओ, आज वहाँ पे जाओ। लेडीज़ों को कौन ने फिर मेरे को बोलना शुरू करा कि मैडम हमने तो आपके थ्रू पैसे दिए हैं, वो करे हैं। अब जो और लेडीज़ हैं उनको भी कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी लगवाने की बात है? सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी गार्ड की, या मतलब किसी भी, हाँ, कॉलिंग में या सिक्योरिटी गार्ड, जैसे भी जिसने वर्क करना हो उसी हिसाब से वर्क करने की बात थी। डिपार्टमेंट कौन सा बताया जाता था आपको? हमारे को तो डिपार्टमेंट कोई नहीं बताया जाता, हमारे को सिर्फ सिक्योरिटी का नाम ओम जयंती के नाम से, बल्कि कल उनके ओनर भी आए थे, उन्होंने भी बोला कि भाई हमारे तो थ्रू कोई वो नहीं है कि भाई जो अलग अलग के नाम से मेरे नाम के थ्रू वो कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं मेरे नाम को, मेरी कंपनी को यूज़ किया जा रहा है। इन्होंने मेरी कंपनी को यूज़ करा है इन्होंने। अजय मिश्रा अभी तक नहीं पकड़ा गया है। आरजू को कल से हम लोगों ने कर रखा है, आरजू यहीं पे ही है, थाने में ही है। क्या हुआ थाने में? थाने में अभी तक तो इसको आरजू को पकड़ा ही हुआ है। अभी तो कुछ हमारे को कुछ रिपोर्ट ऐसी कुछ मिली नहीं है, ना ही कुछ पता है। लेकिन पिछले हमने तो अपनी चीज़ें गिरवी रख के, जो लेडीज़ों ने मुझसे पैसे लिए हैं उनको मैंने अपनी चीज़ें खुद अपनी चीज़ें गिरवी रख के उनको सबको पैसे लौटाए हैं। और मैं उनको तो मैंने लौटा दी, लेकिन अभी तक मेरी नौकरी ने, मैं अपने बच्चों को कहाँ से पालूँ, कहाँ से कैसे करूँ, ये मुझे बताओ। जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो मैं कैसे अपने वो करूँगी। मैं दरियापुर से बवाना से आई हूँ। पूजा जी, कितने पैसे लिए गए और कहाँ पर नौकरी लगवाने की बात की गई थी? सर 5-5 हज़ार रुपये लिए गए हमारे 32 लेडीज़ों से। तो इन्होंने कहा कि मैं लगवा दूंगा। कभी हमें भारत माता स्कूल में ले जाया जाता था, कभी नरेला स्कूल में लेके जाया जाता था, मगर वहाँ से हमें कोई ड्यूटी नहीं मिली। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी दिला रहे थे हमें ये, मगर ये 32 लेडीज़ों को धक्के खुआता था इधर उधर, मगर इन्होंने ड्यूटी नहीं दिलाई हमें, और पैसे लेके हमारे भाग गया आरजू। अच्छा, हाँ जी। कब शिकायत किया आपने थाने में, कब मिला ये आपको? सर ये तो हमें कल ही मिला है 9 बजे। हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया एफआईआर दर्ज हुई आप लोगों की? 24 घंटे हो गए सर। एफआईआर दर्ज हुई? हाँ जी, अभी नहीं हुई है। अच्छा, क्या कह रहे हैं थाने वाले? एफआईआर दर्ज अभी थाने वालों ने एफआईआर दर्ज करी नहीं है हमारी। नाम बताइए। रबीता देवी। क्या हुआ आपके साथ कि कहाँ पर नौकरी लगवाने के लिए? सर हमें बताया था ये आरजू जो है वो बताया था ना कि हम सरोज हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हम लगवा देंगे। हमें सरोज हॉस्पिटल में बुलाया, वहाँ पर बातचीत किया। उसके बाद हम जब घर गए तो ये 50 बार हमारे पास फ़ोन करने लगा कि 1 दिन के टाइम है, पैसा वापस दे दो कि हम वर्दी हम आपको दे देंगे। फिर हम अपना पैसा कैसे से इंतजाम करके सूद पर पैसा लेकर हम इसको 10,000 रुपया, 10,000 सर फ़ोन से हम भेज दिए इसको ऑनलाइन से। उसके बाद से नहीं, दूसरे दिन 10 बजे रात तक ले फ़ोन करता रहा कि हम अब वर्दी ला रहे हैं। हम पूरे इंतजार करते रहे। उसके बाद जैसे सुबह हुआ उससे इसका फ़ोन बंद हो गया। पूरी धान में 50 बार हम फ़ोन मिलाए, एक बार भी नहीं उठाता था। कितना टाइम हो गया पैसे दिए हुए? सर हम अगले महीने में 11 तारीख को दिए थे इसको पैसे। 11 तारीख को दिए थे ना, 11 तारीख को दिए थे पैसे। शाम 5:30 बजे करीब में हम पैसा इसको दिए थे। आए हैं, क्या हुआ? कंप्लेंट दर्ज हुई आपको? सर ऐसा तो हमें कुछ भी मालूम नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ। कल भी हम पूरे दिन यहाँ पर लगाए, आज भी हम पूरे दिन लगा रहे हैं, ना कुछ खाए ना कुछ पिए, अभी बैठे हुए हैं यहाँ। मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, कहाँ पर नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिए गए? सर इन्होंने मुझसे सरोज हॉस्पिटल में जॉब के लिए गार्ड की नौकरी के लिए इन्होंने मुझसे बात करी थी, और इन्होंने मुझसे 3,000 रुपये लिए 26 तारीख को। अच्छा। और मेरे से 2,000 रुपये और ये मांग रहे थे, फ़ोन कर रहे थे बार बार। तो मैं बोली सर जब जॉब मिल जाएगा जब ही मैं पैसा दूंगी। बोलो मैम जब तक आपको फॉर्म नहीं भराएगा और आपकी ID नहीं जमा होगी, आपको ड्रेस नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे होगा? आप पूरे पैसे दोगे जब ही तो होगा। तो मैं बोली नहीं सर, मैं बहुत मुश्किल से मैं पैसे आपको 3,000 रुपये दी हूँ, पर इन्होंने मुझे बहुत फोर्स करने लगे। पर मैं बोली सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं घर पे अकेले कमाने वाली हूँ। तो उसके बाद दूसरे दिन ये फ़ोन मैंने किया तो मैम ने उठाया, किसी सर ने उठाया, बोले कि आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं बोली सर मैं यहाँ से बोल रही हूँ। किस लिए? तो मैं जॉब के लिए। तो उन्होंने बोला कि कितना पैसा दियो? मैंने 3,000 रुपये दिए। तो बोला कि मैम ये फ्रॉड है, अगर आपको आना है तो यहाँ मिलो। तो सर मैं यहाँ आई और कल से मैं थाने में हूँ। 24 घंटे हो गया, ना कोई FIR हुई ना कुछ हुआ। अभी तक हम लोग ऐसे ही हैं यहाँ पर। क्या नाम है जिसने पैसे लिए थे? जी अर्जुन और अजय 2 हैं। मेरा नाम आशा देवी है।
अच्छा जी, कितने पैसे दिए और कहाँ पर नौकरी मैंने लगवाने के आरजू जी को 10,000 रुपया दे चुकी हूँ। सरोज हॉस्पिटल में नौकरी लगवाने के लिए लिए थे, ऑनलाइन करी हूँ 11 सितंबर को। बाद? आज जब हम लोग इनको फ़ोन करने लगे थे, फ़ोन नहीं उठाए अच्छा। और फ़ोन पर भी ऐसे बोल रहे थे कि आपका काम करवा दूंगा। इनका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। अब मैं बोली कि कब तक आप काम करवाओगे, तो आज कल बोले कि वर्दी नहीं सिला गया, अभी वर्दी के चक्कर में बोले। आज जब हमें पता चला तो हम लोग जब कि कहाँ बैठते हैं, इनको हम लोग जब ढूंढ लिए सारे लेडीजों मिल के, तो हम लोग पकड़ के पुलिस का हाथ कर दिए। अभी कब तक पकड़ाया था अभी? हम लोग कल पकड़े थे इनको। अच्छा, एफआईआर की कॉपी अभी तक कुछ नहीं हुआ हमारी, अभी तक कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई, एफआईआर दर्ज हुई है? अभी नहीं हुई है कुछ भी। अच्छा, अब आगे क्या होगा हमें नहीं पता। जो एसएचओ इंचार्ज है यहाँ के, बात की आप लोगों ने उनसे? कब बात करेंगे तो अभी FIR? नहीं की है, बात नहीं की है। प्रियंका सर। प्रियंका जी, क्या हुआ आपके साथ? कितने पैसे लिए गए नौकरी लेने के नाम सर इन्होंने इसको हम 34 सिक्योरिटी के नाम से बोला था, नरेले में ड्यूटी बता रहे थे स्कूल में। अच्छा। हाँ जी, और ये मधु मैडम है हमारे साथ में, ये हमारी सुपरवाइजर थी, इनके थ्रू हमारे से पैसे लिए गए हैं। आप उनको दोगे तो हमें दे दो। तो अब तक 1,75,000 गया, 32 बंदों के पैसे, वो जेंट्स लेडीज सभी हैं। अच्छा। हाँ, तो यही है।